गुड आफ्टरनून। आई एम मनोज कुमार, न्यूमरोलॉजिस्ट। अभी तक मैंने मूल्यांक के अनुसार 1 से 6 मूल्यांक वालों के लिए उनकी शादी 2025 में होगी या नहीं होगी या कब होगी, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। आपकी पर्सनल ईयर के हिसाब से मैंने पर्सनल ईयर निकाल के मैंने उनके बारे में बताया था। आज मैं मूल्यांक 7 वालों की बात करूँगा और 8 वालों की बात करूँगा और 9 वालों की बात करूँगा। इनका 7 मूल्यांक वालों का हम देखते हैं कि इनकी शादी 2025 में होगी या नहीं होगी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2025 इनके लिए कैसा रहेगा शादी के लिए। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को हुआ है तो इनका मूल्यांक होगा 7। और अगर ऐसे ही मैं जो 7 नंबर का पर्सनल ईयर निकालता हूँ 2025 में, देखिए किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, किसी का भी डेट अगर अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 7 मार्च 1995 किसी का अगर जन्म हुआ है तो हम इसका पर्सनल ईयर 2025 में कैसे निकालेंगे। हम 1995 को बिल्कुल छोड़ देंगे जिनका जन्म हुआ है, हम इनका लेंगे 7 मार्च और 2025 में हम देखेंगे पर्सनल ईयर निकाल के कि इनकी शादी का योग बनना है नहीं बनना है। तो हम 7 प्लस मार्च 3, 7 और 3 10, 10 और प्लस 2025 में 2 + 2 + 5 9, तो 7 + 3 10 और प्लस 9 19 को हम मिनिमाइज करते हैं तो 1 + 9 = 10 आपका आता है 1 नंबर। तो इनका पर्सनल ईयर इस डेट ऑफ बर्थ जो हमने ली है, इसका पर्सनल ईयर निकल के आया है आपका 1। तो हम देखते हैं इस डेट ऑफ बर्थ वालों की, जिनका भी इस डेट ऑफ बर्थ है ये, उनकी शादी 2025 से बननी है नहीं बननी है। तो उनकी शादी पर्सनल ईयर 1 वालों की, जिनका भी मूल्यांक 7 है, तो उनकी शादी 2025 में पक्का बनने की संभावना 100% बन रही है। ये मैं पर्सनल ईयर मैंने निकाल के इनकी कैलकुलेशन की है। तो इसी तरीके से जिनका भी मूल्यांक 7 है, जन्म उनका अगर 7 तारीख को किसी महीने की 7 तारीख को हुआ है, वो अपनी ईयर और मंथ्स को ईयर मंथ और प्लस 2025 लेंगे, जिसमें हुआ है उसको डेट ऑफ ईयर को छोड़ देंगे और 2025 में हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम पर्सनल ईयर निकालेंगे 2025 का और कैलकुलेट करके देखेंगे 7 नंबर मूल्यांक वालों का कि आपकी पर्सनल ईयर कितना आ रहा है। अब मैं इसी तरीके से अगर 7 नंबर वालों का पर्सनल ईयर निकल के 2025 में 1 2 4 8, फिर बता रहा हूँ, किसी भी मूल्यांक 7 वालों का पर्सनल ईयर अगर निकल के आ रहा है 1 2 4 8, तो उसकी शादी 100% 2025 में होने की संभावना है पूरी। और अगर नहीं आ रहा है तो आप अगली साल 2026 2027 इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है उसी को लेना है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो पर्सनल ईयर निकलता है। अब मैंने 7 नंबर वाला बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा 8 नंबर वाले पर्सनल ईयर। 8 नंबर वालों की शादी 2025 में होगी या नहीं होगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिनके 8 नंबर मूल्यांक वालों की, 8 नंबर मूल्यांक वालों का हम पर्सनल ईयर निकालेंगे 2025 में, फिर देखते हैं कि इनकी शादी का योग बनना नहीं बनना 2025 में। तो अगर किसी का जन्म महीने के किसी भी तारीख 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को हो रहा है तो उसका मूल्यांक है 8। तो अब इसी हिसाब से हम एक जो है डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम लेते हैं 8 अप्रैल 1983। तो अब हम देखेंगे 1983 को तो छोड़ देंगे, जो करंट ईयर चल रहा है 2025 में देखेंगे उनका शादी का योग बनना है नहीं बनना है। तो हमने 8 अप्रैल और 2025 को कैलकुलेट करके हम पर्सनल ईयर निकालेंगे। तो 8 और 4 12 और प्लस 2025 का होगा 9, तो 12 और 9 आपका 21 हो गया। 21 को हम मिनिमाइज करेंगे तो आपका 2 + 1 = 2 आता है 3। तो अब पर्सनल ईयर इसका 8 वालों का, इस डेट ऑफ बर्थ का वालों का
निकल के आया 3। अब हम देखते हैं 3 नंबर पर्सनल ईयर वालों का 2025 में योग है या शादी का या नहीं है। तो 8 नंबर वालों का 3 नंबर पर्सनल ईयर अगर निकल के आया है तो शादी इनकी 2025 में होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 3 पर्सनल ईयर निकल के आया तो इनकी शादी इस 2025 में नहीं होगी। 2026 में इसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया है आके करके देखें तो उसमें तो इनका बनना नहीं बनना इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि पर्सनल ईयर के डेट वाइज ईयर वाइज कि आपकी शादी होगी नहीं होगी। तो 2000 इस डेट ऑफ बर्थ वालों की तो शादी 2025 में 8 मूल्यांक वालों की नहीं होगी। तो अब मैं ये बताऊंगा 8 नंबर इस तरीके से आप कैलकुलेट करिए। 8 नंबर जिनका भी मूल्यांक है वो उनका इसी तरीके से पर्सनल ईयर 2025 में निकल के आ रहा है 1 2 4 6 8। एक बार और बता रहा हूँ, किसी भी मूल्यांक 8 वालों का 2025 में पर्सनल ईयर निकल के आ रहा है 1 2 4 6 8, तो उनकी शादी 2025 में डेफिनेटली होगी। 100% लिख के लीजिए। ये मैंने आज 8 वाले नंबर वालों को बताई। अब मैं बताता हूँ आपको 9 नंबर मूल्यांक वालों की लास्ट। 9 नंबर मूल्यांक वालों अगर जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को हुआ तो उनका मूल्यांक है 9। अब इसी तरीके से अगर हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, किसी का जन्म 9/1/1984 को हुआ है तो हम 1984 को छोड़ देंगे, पर्सनल ईयर करंट ईयर लेते हैं 2025 में। हम देखते हैं मूल्यांक 9/1 वालों का कि इनकी शादी बननी है नहीं बननी। तो हम प्लस करते हैं 9 + 1 10, 10 + 9 2025 का लेते हैं तो 10 9 और 1 10, 10 और 9 19 हो गया। 19 का आप जो है मिनिमाइज करेंगे तो 1 + 9 = 10, 10 को मिनिमाइज किया तो 1। इनका पर्सनल ईयर 9 वालों का निकल के आया है इस डेट ऑफ बर्थ वालों का 1। तो अब हम देखते हैं कि 2025 में इस डेट ऑफ बर्थ वालों की शादी होगी जिनका मूल्यांक 9 है या नहीं। तो इनकी शादी 2025 में 1 नंबर पर्सनल ईयर निकल के आया उसकी 100% होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिनका भी पर्सनल ईयर नोट कर लीजिए, जिनका भी मूल्यांक 9 है उनका अगर इसी तरीके से कैलकुलेट करने के बाद पर्सनल ईयर 2025 में निकल के आता है 1 2 3 6 7। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, किसी का भी 9 नंबर मूल्यांक वालों का पर्सनल ईयर 2025 में निकल के आता है 1 2 3 6 7, तो उसकी शादी 100% 2025 में होगी। ये आप लिख के लीजिए हैं। अब आपको मेरा ये जो है तरीका पसंद आ रहा है शादी का कैलकुलेशन का, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ऐसे ही और मैसेज जानने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9871994530। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।